हम्म। इसमें क्या है कि हमारा जो बेसिक मोटो है इस बिजनेस को प्रमोट करने का, वो है आयुर्वेद। आयुर्वेद को हम लोग जी। प्रमोट करने के लिए इस बिजनेस को लोगों के बीच ला रहे हैं, हेल्थ अवेयरनेस एक जी। प्रोग्राम चला के, जिसमें हम लोगों को जी। बताते हैं लाइफ स्टाइल डिजीज बेसिकली है क्या। क्योंकि हमारे कंट्री के 75% ऐसे लोग हैं जो मेन बीमारियों के कारण, जिनको नहीं पता है कि लाइफ स्टाइल डिजीज जो हमें हो रही हैं ये आखिर हैं क्या, किस वजह से होती हैं, उनको इस बारे में बिल्कुल आइडिया नहीं है। तो उसको अवेयर कराने के लिए हम लोग, हमारी कंपनी एस्क्लेपियस वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड के माध्यम से इस इंफॉर्मेशन को लोगों तक पहुंचा रहे हैं। हमारी जी। कंपनी के एमडी मिस्टर संजीव कुमार हैं, जो एक्स आर्मी पर्सन है। इन्होंने इस कंपनी का गठन जो है 2015 में किया था, और कंपनी एफडीएसए का मेंबर भी है। जानते ही होंगे आप, फेडरेशन ऑफ जी। डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन। कोई भी कंपनी अगर डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस इंडिया में कर रही है तो उसको इससे सर्टिफिकेशन या इसका मेंबर होना जरूरी होता है। जी। और हमारी कंपनी का सर मेन मोटो है एलिट नथिंग एल्स, मीन्स हम जिस दिन अपने गेस्ट से बात करते हैं इस आयुर्वेद के बारे में, इस बिजनेस प्लान के बारे में, प्रोजेक्ट के बारे में, जब हम लोगों से शेयर करते हैं, वो दिन हमारे लिए शुभ माना जाता है। जी। 7 एसेंशियल न्यूट्रिशन हमारे बॉडी के जो है, जिनकी हमें बॉडी में अत्यंत ही आवश्यकता होती है, जो है वाटर, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स एंड फाइबर। यदि इन सातों कंपोजिशंस का हमारे बॉडी में अगर किसी भी प्रकार से अनबैलेंसिंग होता है तो हमारे बॉडी में कई तरह की बीमारियां होती हैं, जैसे डायबिटीज का प्रॉब्लम, कैंसर का, हाई ब्लड प्रेशर, डाइजेस्टिव सिस्टम डिसऑर्डर, मेमोरी का जाना, हृदयघात की बीमारियां मीन्स हार्ट अटैक, और बोन से रिलेटेड और भी ऐसी कई बीमारियां हैं जो हमारे लाइफस्टाइल डिजीज में इन सातों न्यूट्रिएंट्स के अनबैलेंस होने की वजह से होती हैं। डब्ल्यूएचओ को हम जैसे जानते हैं, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन को, इन्होंने भारत के लिए खतरे के संकेत दिए हैं कि विश्व के मुकाबले में भारत सबसे ज्यादा, भारत में डायबिटीज के पेशेंट्स हैं, क्योंकि हमारे देश में लोगों पर खाने पीने के ऊपर कंट्रोल नहीं है। कैंसर के मरीज सबसे ज्यादा है हमारे कंट्री में। 67% भारतीय की मृत्यु जो है हमारे देश में हार्ट अटैक की वजह से होती है, क्योंकि हमने कई केसेस ऐसे देखे हैं जिसमें साइलेंट हार्ट अटैक आता है, लोगों को बैठे बैठे लोगों की मृत्यु हो जाती है, पता नहीं चलता। 85% हमारे कंट्री में ऐसे लोग हैं जिन्हें से पेट से संबंधित बीमारियां, किसी को गैस की प्रॉब्लम है, किसी को कुछ प्रॉब्लम है। तो मैक्सिमम जो है प्रॉब्लम 85% लोगों को पेट से रिलेटेड है, और 6 में से एक भारतीय ब्रेन डिसऑर्डर से पीड़ित है। कहीं ना कहीं मानसिक रूप से वो किसी न किसी चीज का शिकार होता है। तो थोड़ा सा हम पहले की अगर बात करें तो पहले के समय में क्या होता था, अगर हम फ्यू डिकेड्स मीन्स पुराने समय में थोड़ा सा जाएं, तो हम अपने दादाजी लोग को देखेंगे कि उनका जीवन जो होता है, स्वस्थ जीवन एक बहुत लंबा था, और बहुत कम ऐसा समय था जिसमें वो बीमार हुए, उनको किसी प्रकार की शारीरिक परेशानी हुई। तो इनका वजह क्या था कि पहले के जो बच्चे होते थे उनका घर में ही जन्म होता था नेचुरल तरीके से। हम जो फूड्स लेते थे, सब्जियां लेते थे, फल खाते थे, वो ऑर्गेनिक होते थे, और हमारे पास समय होता था व्यायाम के लिए, टहलने के लिए, जिससे हम अपने आप को स्वस्थ रख पाते थे। मगर आज का समय क्या है, आज के समय लाइफ इतना बिजी है कि इन सब चीज़ों के लिए हम समय नहीं दे पाते। अपने बारे में, अपने शरीर के बारे में, अपने स्वास्थ्य के बारे में हम नहीं सोचते। तभी हम देखते हैं कि छोटा से छोटा बच्चा भी है जो किसी न किसी छोटी सी बीमारियों से शिकार हो जाता है। उसको पिज़्ज़ा पसंद है, बर्गर पसंद है, जो हमारे शरीर में एक केमिकल्स का हम अपनी बॉडी में ग्रहण करते हैं, केमिकल को इनटेक करते हैं, जिससे हमें कई प्रकार की बीमारियाँ होती हैं। और एक क्या होता है कि बहुत ही कम समय में हम छोटी से छोटी या बड़ी बीमारी से ग्रसित हो जाते हैं, और अपनी पूरी लाइफ क्या करते हैं हम लोग, डॉक्टर्स के, हॉस्पिटल्स के चक्कर लगाते रहते हैं अपने इलाज कराने के लिए। इसीलिए इसको कहा गया है लिविंग शॉर्ट डाइंग लॉन्ग। आज का समय जो है, लोग स्वस्थ बहुत कम रहते हैं अपने जीवन में, और बीमारियां उन्हें बहुत लंबे समय तक रहती हैं। तो बात करेंगे हम पहले की बीमारियों की, तो पहले जो बीमारियां होती थी वो मलेरिया, चिकन पॉक्स, स्मॉल पॉक्स, प्लेग, डिप्थेरिया, कॉलरा, ट्यूबरकुलोसिस, वुपिंग कफ, इस तरह की बीमारियां होती थी, जिनके आज के समय में टीके भी बन चुके हैं, जो हमें लग गए हैं। तो ये बीमारियां आज बहुत कम लोगों को देखने को मिलती है। ये बीमारियों की वजह क्या थी, मच्छरों काटने से होता था, चूहों काटने से होता था, और कई प्रकार के ऐसे जीवाणु, विषाणु होते थे जो हमारे शरीर में एंटर करने के बाद हमें बीमार करते थे। जैसे कि वर्तमान में बात करें कोरोना का, तो वो भी एक प्रकार का वायरस है। जब तक उसका टीका नहीं बन जाता, कहीं न कहीं कोई न कोई उस बीमारी से ग्रसित रहेगा। किंतु जिस दिन उसका टीका बन गया, हमें उस तरह की कई बीमारियाँ जो होती हैं, जो बीमारियाँ कोरोना जैसी हैं, वो हमें नहीं होंगी। परंतु बात करेंगे प्रेज़ेंट की, जो बीमारियाँ सबसे ज़्यादा हैं, वो हैं हार्ट अटैक, अस्थमा, स्मॉल पॉक्स, कैंसर, स्ट्रोक, हाइपरटेंशन, ओबेसिटी, वूपिंग कफ। ये सारी बीमारियाँ बहुत कॉमन है। मतलब आप जहाँ पर भाई बैठे हुए हैं, अगर इनके 100 मीटर के दायरे में अगर देखा जाए, तो आपको 1 से 2 ऐसे पेशेंट्स मिल जाएँगे जिन्हें इनमें से किसी न किसी एक बीमारी से वो ग्रसित होंगे।
तो लोगों को इनके बारे में पता नहीं है कि उनको किस वजह से बीमारियां होती हैं, तो उसी को हम इस सिस्टम के माध्यम से लोगों को अवेयर करते हैं, राइट। अब आता है बात जी कि पहले के समय और अब के समय में ऐसा क्या हो गया जिसकी वजह से ये सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो गई, ये बीमारियां आने लग गई। तो इसका वजह क्या है कि पहले के जो फूड्स होते थे हमारे, वो मेडिसिन की तरह काम करते थे। आप दाहिने बाएं तरफ देख रहे हैं एक स्वस्थ आदमी को, जो कि एक फूड्स आइटम जो ले रहा है वो नेचुरल ले रहा है, बिना केमिकल्स के ले रहा है, एक्सरसाइज कर रहा है, तो उसका बॉडी फिट है। वहीं आप राइट साइड में देखेंगे, एक बॉडी, आदमी का शरीर इतना मोटा दिखाई दे रहा है, क्योंकि आज जो हम फूड्स अपनी बॉडी में ले रहे हैं वो एज ए केमिकल, एज ए स्लो पॉइजन काम करता है। आज हमारा नेचुरल फूड की जगह हमारा शौक बन गया पिज़्ज़ा, बर्गर, पॉपकॉर्न, डोनट वगैरह, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह, ये सारी चीज़ें हमारे शौक बन गए हैं, जो हमारे बॉडी में बीमारी का कारण बन रहे हैं, क्योंकि इनके अंदर प्रिजर्वेटिव्स होते हैं, इनके अंदर फूड केमिकल्स होते हैं, जो हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाते हैं। थोड़ा जी सा बात करूंगा एग्रीकल्चरल फील्ड्स की, बात करेंगे थोड़ा सा, तो देखेंगे आज हमारा पॉपुलेशन इतना ज़्यादा है, जिसके आधार पर अगर किसान को बोला जाए ऑर्गेनिक खेती करने के लिए, तो वो मार्केट की डिमांड को पूरा नहीं कर पाएगा। इसलिए, और ना ही उसको उस तरह का पैसा मिल पाएगा, इसलिए आज की डेट में जो फार्मर्स हैं, किसान हैं, वो क्या करते हैं, फर्टिलाइजर्स और केमिकल्स का प्रयोग करते हैं उत्पादन बढ़ाने के लिए। फलों में, सब्जियों में केमिकल इंजेक्ट करते हैं ताकि उनकी पैदावार ज़्यादा से बढ़े। पहले की सब्जियों को आप देखते थे कि आप घरों में बिना फ्रिज के भी रहते थे, मगर आज आप फ्रिज से निकाल कर एक दिन भी किसी सब्जी को बाहर रख दोगे, वो खराब हो जाएगा, क्योंकि उसमें केमिकल कंपोजिशंस के जो हैं प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है, जो उन्हें पूरी तरह से नष्ट कर देता है। और हमारी बॉडी में यही जाएगा तो हमारे बॉडी को नुकसान पहुंचाता है। फूड्स को, खाने को आप जितनी ज़्यादा हाई टेम्परेचर पकाएंगे, उसके अंदर के जो न्यूट्रिशंस है वो उतने नष्ट होंगे। तो आज खाना इंडक्शन पे बन रहा है, गैस पे बन रहा है, माइक्रोवेव में बन रहा है, जो बहुत हाई टेम्परेचर पे खाने पकाए जाते हैं, तो न्यूट्रिशन जो हम ले रहे हैं खाने में बिल्कुल नहीं रहता। पैक्ड आइटम का ज़माना आ गया है, लोग पैक्ड फूड लेते हैं, कहीं भी जाते हैं तो पैक्ड आइटम को पैक करके निकलते हैं, जबकि वो सारे केमिकल से प्रिजर्व किए करके रखे रहते हैं। 6 से 7 महीना पुराना फूड्स जो होता है वो हम इंटेक करते हैं। आपको एक छोटा-सा चीज़ बताता हूँ कि स्पिनच मीन्स पालक, पालक को यदि आप तोड़ते हैं, तो 24 घंटे के अंदर पालक के अंदर की जो विटामिन्स होती हैं, 50 से 90% पालक की विटामिन नष्ट हो जाती हैं। मगर यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, 2-2 3-3 दिन फ्रिज में रख रहे हैं, मार्केट में पता नहीं कितने दिन आया है, और हम उसका सेवन करते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं, जो स्टोरेज से हमारे जो फूड्स हैं, उनके न्यूट्रिशंस खत्म हो जाती है। यदि आपकी बॉडी में, आपके रूटीन में इनमें से अगर कुछ भी इन्वॉल्व है, खाने-पीने की बात तो कर रहा मैं ठीक है, मगर यहाँ पर आप देखेंगे कुछ भी चीज़ इन्वॉल्व है, तो ये ना कहीं लाइफ़स्टाइल डिज़ीज़ से आपको घेरने का काम कर रही है। जैसे यदि आप सुबह वॉक नहीं करते हैं, देर से सो के उठते हैं, काम-काज का आपको स्ट्रेस है, यदि आप लेट वगैरह के लंबे लंबे समय तक टीवी देखते हैं, फ्रिज के ठंडे आइटम वगैरह खाते हैं, खाने की आपको आदत है, या फिर कई ऐसे व्यक्ति जो मदिरापान का सेवन रेगुलर करते हैं, तो वो कहीं न कहीं लाइफ़स्टाइल डिज़ीज़ से ग्रसित हो रहे हैं, जिनके बारे में उन्हें जानकारी नहीं है। एक फार्मर को यहाँ पर देख रहे हैं, किसान को, वो क्या कर रहा है, फसलों पर छिड़काव कर रहा है, क्या चीज़ का? पेस्टिसाइड्स का, और खुद चेहरे पे मास्क लगाया हुआ है। तो मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि जो चीज़ सुनने में इतना हानिकारक है, वो खाने में इतना लाभदायक कैसे हो सकता है? डब्ल्यूएचओ ने इसके ऊपर एक रिपोर्ट पेश की है पेस्टिसाइड्स के ऊपर, कि पूरे विश्व में 3 मिलियन केसेस उसके पास ऐसे आते हैं जो पेस्टिसाइड पॉइज़निंग के ऊपर आते हैं, जिसमें से 2,20,000 लोगों की प्रति वर्ष मृत्यु हो जाती है पेस्टिसाइड के कारण, और ये हम आम पब्लिक को इन चीज़ों के बारे में नहीं पता होता। कोल्ड ड्रिंक्स हमारा आज एक लाइफ़स्टाइल का मेन ड्रिंक बना हुआ है। पहले हम नींबू पानी पीते थे, शरबत गरम बना के पीते थे, आज फैशन्स में कोल्ड ड्रिंक्स चल रहा है। आपको बता दूँ कि कोल्ड ड्रिंक्स में एक 600 एमएल का कोका कोला यदि आप लेते हैं, तो उसमें 16 चम्मच शुगर होता है, जो आपकी बॉडी के लिए बहुत ही नुकसानदेह है, जिसे आप डायरेक्ट इनटेक अपनी बॉडी में नहीं कर सकते। कोई बोल देगा आपको 16 चम्मच शुगर एक दिन में ले लीजिए, तो आप घबरा जाएँगे। मगर कोल्ड ड्रिंक्स के माध्यम से इस चीज़ को आप डायरेक्ट पी रहे हैं, और यही आपके शरीर में हार्ट डिजीज़ का कारण बनता है, बीपी का कारण बनता है, आपका वज़न बढ़ाता है, डायबिटीज़ का कारण बनता है, और आपके बोन्स को भी नुकसान पहुँचाता है। सबसे ज़्यादा दाँत में, क्योंकि जब हम कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं तो सबसे पहला बोन्स हमारे जो बॉडी के कॉन्टैक्ट में आता है कोल्ड ड्रिंक्स के, वो होता है दाँत, जो बहुत ही जी हानिकारक होता है हमारे लिए। आपको किसी कोल्ड ड्रिंक्स के बॉटल पे ये इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी, मगर आप जब गूगल पे सर्च करेंगे रेपुटेड किसी वेबसाइट्स पे, तो आपको बूस्ट, साइट्रिक एसिड, फास्फोरिक एसिड, मर्करी, सोडियम बेंजोएट, बेंजीन जैसे कई केमिकल्स के कंपोजिशंस आपको बहुत कम मात्रा में इन कोल्ड ड्रिंक्स के अंदर मिलेंगे। उसी तरह से 6 कॉस्मेटिक्स आइटम्स हैं, केमिकल्स हैं, जो हमारे फास्ट फूड में होते हैं, उनको प्रिजर्व करने के लिए, जिन्हें एसेंस के रूप में, फ्लेवर्स के रूप में यूज़ किया जाता है इन फूड्स में।
जो हमें कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचाते हैं। और यही सेम केमिकल कंपोज़िशंस आप शैम्पू में, फेशियल मास्क में, मस्करा में, माउथ वॉश में भी आपको देखने को मिलेगा, जो हम डायरेक्ट अपने बॉडी के अंदर हमें इनटेक करने के लिए मना होता है। दूध का कलर होता है व्हाइट, मगर आइसक्रीम हमें मिलती है कलरफुल। तो कहीं न कहीं तो फूड केमिकल, इसमें फूड कलर मिलाया जा रहा है। केमिकल मीन्स केमिकल होता है, वो किसी भी तरह से आपके लिए फ़ायदेमंद नहीं है। भले वो 0.01% ही क्यों ना हो आपकी बॉडी को नुकसान पहुँचा रहा हो, मगर नुकसान पहुँचाता है, जो स्लो पॉइज़निंग का काम करता है और आगे चल के एक बड़ी बीमारी हमारे शरीर के अंदर हम दिखाता है। ये तो हो गए जो हम जी, खाना-पीना जो खा रहे हैं वो चीज़, इनमें हम अगर कंट्रोल भी कर लेते हैं, तो एनवायरनमेंट में जो 3 टॉक्सिन इम्पोर्टेंट बहुत ज़्यादा हैं, जो बहुत ज़्यादा हमारे शरीर को प्रभावित करते हैं, वो है एयर पॉल्यूशन, दूसरा है वाटर पॉल्यूशन और थर्ड है मोबाइल रेडिएशंस। इनसे बचना बहुत मुश्किल है। वाटर पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन आप जानते हैं, मोबाइल रेडिएशन कितना इफ़ेक्ट करता है बॉडी पे, आप इस चीज़ को भी जानते हैं। इसीलिए रिकमेंड किया जाता है कि जब आपको ज़्यादा देर तक बात करना हो, तो आप ईयरफ़ोन का प्रयोग करें। और आजकल के छोटे-छोटे बच्चों को मोबाइल दे दिया जाता है और वो कितना प्रभावी है, पेरेंट्स को इन बारे में मालूम नहीं है, मगर फिर भी वो बच्चों को मोबाइल दे देते हैं यूज़ करने के लिए। तो यही सब बीमारी का कारण है। और इन सभी चीज़ों की वजह से जो बेसिकली जो बीमारी है, कॉमन बीमारियाँ जो हमें देखने को मिलती हैं, वो होता है हार्ट अटैक, डायबिटीज़, ओबेसिटी, किडनी प्रॉब्लम, आर्थराइटिस, बीपी, कैंसर, गायनिक प्रॉब्लम, ऑस्टियोपोरोसिस, ये सारे जो हैं लाइफ़स्टाइल की वजह से होते हैं। मीन्स हम क्या खा रहे हैं, कैसे रह रहे हैं, क्या पी रहे हैं, ये सारी चीज़ें इन बीमारियों के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं। कहीं न कहीं ये बीमारी हमें हमारे खान-पान के माध्यम से ही होती है। तो इस पे हमें कंट्रोल करना है। तो कैसे करें हम? अचानक से अपने दैनिक दिनचर्या में हम परिवर्तन नहीं ला सकते। बाज़ार में जो सब्जियाँ मिल रही हैं हम उनको छोड़ नहीं सकते, क्योंकि दूसरा हमारे पास ऑप्शंस नहीं है खाने के लिए। ऑर्गेनिक फूड्स हमारे बाज़ार में उपलब्ध नहीं है हर जगह। तो इसकी वजह से सर हम एस्क्लेपियस वेलनेस कंपनी के जी, माध्यम से एक हम मिशन से जुड़े हुए हैं। उस मिशन से जिसमें हम लोगों को हेल्थ से अवेयर कराते हैं, लोगों को वेल्थ के से अवेयर कराते हैं और उन्हें वो जब इन चीज़ों का यूज़ करते हैं अपनी लाइफ़ में, तो उनकी लाइफ़ में हैप्पीनेस आता है, मीन्स उनकी लाइफ़ में खुशियाँ आती हैं। मीन्स हमारी कंपनी का मिशंस है लोगों को अच्छा स्वास्थ्य देना, लोगों को अच्छा वेल्थ देना और उनकी लाइफ़ में खुशियाँ लाना। ये कैसे होता है हम इस सिस्टम के माध्यम से समझेंगे। हमारे यहाँ पर मेन कांसेप्ट है आयुर्वेद को प्रमोट करना। 5000 साल पुरानी ऐसी पद्धति जिसका प्रयोग हम लोग क्या कर रहे हैं, लोगों को बताने में कर रहे हैं, क्योंकि आयुर्वेद ही एक ऐसा चीज़ है जो आज साइंस के ऊपर माना जाता है। कई ऐसी-ऐसी बीमारियाँ हैं जिसको साइंस ठीक नहीं कर पाई, मगर आयुर्वेद के माध्यम से उन चीज़ों को ठीक किया जा सकता है। मैं छोटा-सा एग्ज़ाम्पल देता हूँ इसके इम्पोर्टेंस के लिए। आपके घर में अगर तुलसी है, तो घर में कोई परिवार से पूछिए तुलसी का कितना इम्पोर्टेंस है। लौंग है, कितना इम्पोर्टेंस है। अदरक है, कितना इम्पोर्टेंस है। हल्दी है, कितना इम्पोर्टेंस है। ये सारे जो हैं आयुर्वेद हैं। आयुर्वेदिक जड़ी-बूटियाँ हैं, आयुर्वेदिक पत्तियाँ, आयुर्वेदिक पौधे हैं, जिनका जीवन में हमारे बहुत इम्पोर्टेंस रखता है। आपको कोई बहुत बड़ी एलर्जी हो जाती है, आप सबसे पहले तुलसी का काढ़ा आपको पिलाया जाता है, वो एक आयुर्वेद है। आयुर्वेद के पास हर चीज़ का सॉल्यूशन है, तो यहाँ पर हम आयुर्वेद को जब हम प्रमोट कर रहे हैं, घर बैठे लोगों को इसका महत्व बता रहे हैं, तो हमें एक अच्छे आय का स्रोत मिलता है और प्लस हम एक सोशल वर्क भी कर रहे हैं लोगों के लिए। ठीक है ना? तो हमारी कंपनी इन आयुर्वेद प्रोडक्ट्स को बना दी है, वो कंपनी एस्क्लेपियस वेलनेस है, जो 57 प्लस प्रोडक्ट हैं, इसके 57 प्रकार के प्रोडक्ट्स हैं, जिसको 5 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। वेलनेस, पर्सनल, ब्यूटी केयर, ओरल केयर, फूड सप्लीमेंट। इनको समझेंगे हम थोड़ा-सा। इम्यूनोडॉक जैसे आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, यदि आपकी बॉडी का इम्यून सिस्टम कमज़ोर है, तो आप इम्यूनोडॉक यहाँ पर लेंगे, आपकी बॉडी में इम्यूनिटी बनी रहेगी। कई ऐसे लोग हैं जिनकी इम्यून सिस्टम कमज़ोर है, वो इनको डेली ले रहे हैं। एक स्वस्थ आदमी भी इसको ले सकता है। इसी तरह से डायबिटीज़ के पेशेंट्स के लिए डायबोडॉक, थंडर ब्लास्ट, अगर नसों की कमज़ोरी, बॉडी के अंदर किसी प्रकार की थकान-वकान है, तो उसके लिए डायबोडॉक। ओबियोडॉक भी ले सकते हैं अगर किसी को मोटापा का प्रॉब्लम है, हड्डियों में, जोड़ों में दर्द है, आर्थराइटिस वगैरह इस तरह के जोड़ों हैं, तो ऑर्थोडॉक जॉइंट केराटिन ऑयल ले सकते हैं। महिलाओं में गैनिक की प्रॉब्लम है, मेंस्ट्रुएशन साइकिल का प्रॉब्लम है, पेट का प्रॉब्लम है, बच्चे उनको एक एज होने के बाद उन्हें नहीं हो पा रहे हैं, तो यहाँ पर सारी चीज़ का सॉल्यूशन गैनिक प्रॉब्लम का गैनोडॉक में है और इनके रिज़ल्ट लिए हैं, क्योंकि प्रोडक्ट का हम दावा नहीं कर सकते कि ये कितने दिन में, कब, कितने समय में काम करेगा, मगर इसके रिज़ल्ट लिए गए हैं, इसके रिज़ल्ट देखे गए हैं। कभी ये 2 महीने में काम किया है, कभी 6 महीने में काम किया है, तो जैसा-जैसा व्यक्ति का शरीर, उस हिसाब से ये प्रोडक्ट सारे काम करते हैं और लोगों को रिज़ल्ट भी मिला है। इसका टेस्टिमोनियल आपको यूट्यूब पे हज़ारों में मिल जाएगा। हार्ट के लिए बना है कार्डियोडॉक, इसमें हमने 3rd स्टेज तक का रिज़ल्ट लिया हुआ है। लीवर का लिवोडॉक, स्टोन के लिए पथरी का सर बड़े से बड़ा पैथोलॉजी लैब से निकाली हुई रिपोर्ट को डॉक्टर ने डिनाई कर दिया कि आपकी किडनी खराब हो गई है। वहाँ पर भी स्टोन डॉक ने काम किया और
उस पथरी को जड़ से खत्म किया है। थायराइड प्रॉब्लम के लिए थायराइडॉक, पंच तुलसी, तुलसी का पावर आप जानते हैं। ऐसे कई प्रोडक्ट्स हैं इस हमारे सिस्टम में जिनको हम यूज कर सकते हैं। जैसे त्रिफला है पेटों के लिए, कफ का प्रॉब्लम है, कफ डॉग। आपको एक सलाह देना चाहूंगा, यदि आपके क्षेत्र में कोरोना का प्रभाव है तो आप कफ डॉग, फीवर डॉग और इम्यूनोडॉग अगर लेते हैं तो आपको कोरोना किसी तरह से टच नहीं कर पाएगा, क्योंकि ये आपके पूरे बॉडी को, इम्यून सिस्टम को, गले को पूरी तरह से क्लीन और साफ रखता है, जिसकी वजह से आपको ये बीमारियां नहीं हो सकती। ऐसे ही हमारे जो है यहाँ पर ब्यूटी प्रोडक्ट्स हैं, जिसमें फेस वॉश, फेस स्क्रब सारे हैं, हेयर ऑयल है, और हमारा सबसे इम्पोर्टेंट प्रोडक्ट और सबसे हॉट प्रोडक्ट बोला जाता है डेटोडॉक को, जो 7 प्रकार के दांतों की प्रॉब्लम्स के लिए प्रयोग में लाया जाता है। इसके अलावा यदि आपके हाथ में कट जाए, छिल जाए, वहाँ भी आप एज एंटीसेप्टिक इसको यूज़ कर सकते हैं। पेट में गैस की प्रॉब्लम है तो चने के बराबर यदि पानी में घोल के भी आप डाल देते हो, पिला देते हो, तो पेट की प्रॉब्लम, गैस की खत्म हो जाएगी। पूर्ण आयुर्वेदिक है, किसी भी तरह से पेट में गया तो आपके किडनी को डैमेज करने के चांसेस इसके बिल्कुल नहीं है। उसी तरह से हमारा फूड सप्लीमेंट, आपके डेली रूटीन में खाना पीना आपका प्रॉपर नहीं है तो फूड सप्लीमेंट के माध्यम से आप उन चीज़ों को ले सकते हो, उन चीज़ों के न्यूट्रिशंस को पूरा कर सकते हो। स्टीवा डॉग आपको सबसे साइड में दिखाई दे रहा है, ये शुगर के पेशेंट्स को हम लोग देते हैं। शक्कर से 6000 गुना मीठा होता है ये, तो जरूरत ही नहीं पड़ेगी वहाँ शुगर के पेशेंट्स को आपको अदर्स कुछ शक्कर की चीज़ें उनको खिलाने की। ये सारे प्रोडक्ट्स हमारे जो हैं यूरोफिन्स लैब में टेस्टेड हैं, जिनका सर्टिफिकेट्स आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। इसके अलावा जितने भी प्रोडक्ट्स हैं सभी का सर्टिफिकेट्स वेबसाइट पे आपको मिल जाएगा, जहाँ पर प्रोडक्ट्स के बारे में पूरा तरह से एनालिटिकल रिपोर्ट्स दिया गया है कि प्रोडक्ट्स हमारे कितना क्या क्या है, कितना महत्वपूर्ण है, और सारे टेस्टेड हैं पर्टिकुलर किसी चीज़ के लिए जिसके लिए इसको बनाया गया है। अब बात आती है कि यहाँ पर मैंने आपको बताया आपके लाइफस्टाइल डिजीज के बारे में, कंपनी के प्रोडक्ट्स के बारे में, जो 5 कैटेगरी में डिवाइड थे। अब आता है यहाँ पर बिजनेस पॉइंट। बिजनेस पॉइंट में सर आपको बता दूं कि हमारे कंपनी में जितने भी प्रोडक्ट हैं उनका अपना एक सेल पॉइंट होता है, जिसको हम एसपी कहते हैं। सभी प्रोडक्ट का अपना एक डीपी होता है, डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस होता है, और सभी प्रोडक्ट्स का अपना एक एमआरपी होता है, जिसको हम बोलते हैं मैक्स रिटेल प्राइस, जिसके बारे में आप बहुत अच्छी तरह से जानते हैं क्या होता है। तो यहाँ पर एक अपॉर्चुनिटी है, उस अपॉर्चुनिटी को हमें ग्रैब करना है, उस अपॉर्चुनिटी को हमें लेना है, क्योंकि सर अपॉर्चुनिटी जब नॉक करती है तो उसे समझना बहुत जरूरी हो जाता है। उसके बाद हम डिसीजन लेते हैं कि उसको हम, वो हमारे लिए कितना उपयोगी है या नहीं। तो कुछ अलग हटके ही काम करना है हमें यहाँ पर। तो एक अपॉर्चुनिटी आपके सामने मैं रख रहा हूँ एस्क्लेपियस वेलनेस के माध्यम से। यहाँ पर हम बिजनेस के बारे में जो बात कर रहे हैं, तो इस बिजनेस में सर लोगों को इन्फॉर्मेशन देने के लिए तो आप फ्री में आ सकते हैं, कोई ज्वाइनिंग नहीं है। आपको आधार, पैन और अपना बैंक पासबुक का फोटोकॉपी देना पड़ेगा, और एक मोबाइल नंबर, जिससे आप कंपनी में रजिस्टर हो जाते हैं और लोगों को इस इन्फॉर्मेशन को शेयर कर सकते हैं। मगर इसके जो 7 प्रकार के इनकम है, जिसमें एक इनकम रिटेल आप ले सकते हैं कैसे भी, मगर जो बाकी के जो 6 प्रकार के इनकम है, इनको लेने के लिए आपको सिस्टम में एग्जीक्यूटिव कैटेगरी या प्रीमियम कैटेगरी से आना होगा, जिसमें कंपनी ये कहती है कि आप इस प्रोडक्ट को खुद यूज करिए, इसके रिजल्ट लीजिए और लोगों में शेयर करिए, क्योंकि आपको रिजल्ट मिलेगा, आप अपना एक्सपीरियंस लोगों में शेयर करेंगे तो लोग उस पर ज़्यादा बिलीव करेंगे। तो वन टाइम आपको कोई भी प्रोडक्ट लेना है, आप खुद के लिए ले सकते हैं, अपने परिवार में किसी के लिए ले सकते हैं, अपने फ्रेंड्स के लिए ले सकते हैं, अपने रिलेटिव्स के लिए ले सकते हैं। अगर किसी को बीमारी है तो उस हिसाब से, किसी को हेयर केयर की चाहिए, ब्यूटी केयर की चाहिए प्रोडक्ट्स, तो वो ले सकते हैं, पेस्ट को भी यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह से सर सेल पॉइंट के माध्यम से आप एग्जीक्यूटिव कैटेगरी से अगर आते हैं हमारे सिस्टम में तो वो 52 एसपी होता है, प्रीमियम कैटेगरी से आते हैं तो 100 एसपी होता है। 52 एसपी का मतलब होता है 52 सेल पॉइंट। हर प्रोडक्ट का अपना अलग सेल पॉइंट है, जैसे डेंटोडॉक का 1, वहीं इम्यूनोडॉक पे जाएंगे तो उसका 12। ऐसे करके अलग अलग प्रोडक्ट्स के अलग अलग सेल पॉइंट हैं, जिनको ज्वाइन करा करके हम इस सिस्टम में आ सकते हैं। तो ये 2 तरीके हैं हमारे सिस्टम में आने का। जैसे ही आप इस सिस्टम में एंटर करते हैं, आप 7 प्रकार की इनकम के लिए क्वालिफाई हो जाते हो। सबसे पहला होता है हमारा रिटेल इनकम, दूसरा होता है रिपर्चेज, तीसरा होता है टीम सेल्स, चौथा होता है सेल्स रैंक बोनस, पांचवा होता है सेल्स रैंक ट्रैवल बोनस, छठवां होता है सेल्स रैंक रिवॉर्ड, और सातवां होता है क्विक प्रमोशन बोनस। इनको हम एक एक करके फास्टली समझेंगे। रिटेल का मैंने आपको बता दिया, आप इस सिस्टम में आते हैं तो आपको डीपी प्राइस पे प्रोडक्ट मिलता है, आप उसको मार्केट में एमआरपी पे सेल कर सकते हैं, जिसमें 38 से 40% का मार्जिन रहता है। सेकंड जो हमारा है वो हमारा होता है मैचिंग इनकम, जिसको हम इंसेंटिव इनकम बोलते हैं। यहाँ पर आपको क्या करना है, आप सिस्टम में आते हैं, आप 2 लोगों से इन्फॉर्मेशन इसी तरह शेयर करते हैं, वो लोग भी सिस्टम में आते हैं, तो आपको क्या होता है 1000 का पे आउट मिलता है मैचिंग का। साथ ही साथ वो लोग भी और 2 लोगों को बताते हैं, तो आपको यहाँ पर उन लोगों को 1000 आता है, और आपने कुछ नहीं किया उन चारों लोगों के लिए,
सिर्फ गाइडेंस दिया अपना, आपको यहाँ पर मिलता है 2000 रुपये। क्योंकि सर यहाँ पर बिजनेस सेंटर आपको जो है जहाँ पर आप हैं वो 2 लेफ्ट राइट में बिजनेस सेंटर मिलते हैं। आप चाहे तो और भी लोगों को ज्वाइनिंग करा सकते हैं डायरेक्टली, मगर टीम के माध्यम से काम होता जाता है और आपको 100 एसपी जो काउंटिंग होती है उसके हिसाब से मैचिंग बनती है और आपको पे आउट यहाँ पर मिलता जाता है। लेफ्ट में 10 लोग, राइट में 10 लोग होंगे, आपको 10,000, 20 लोग होंगे इधर, 20 लोग होंगे 20,000, 50 लोग इधर होंगे, 50 लोग इधर होंगे, 50,000। इस ज्वाइनिंग में नीचे डेप तक आप 1.5 लाख की वीकली कैपिंग ले सकते हैं टीम के माध्यम से इस प्रोसेस में। अगला हमारा इनकम है जो है वो है रीपरचेज इनकम। रीपरचेज इनकम में आपने सिस्टम में ज्वाइन किया, आपके माध्यम से जितने लोग आए, आपकी टीम के माध्यम से जितने लोग आए आपके नीचे, चाहे वो लेफ्ट में हो चाहे राइट में हो, इनका 38% मार्जिन तक आपको जाता है एज ए कमीशन। चाहे वो प्रोडक्ट अपने लिए यूज करने के लिए ले रहे हो या किसी को मंगा के दे रहे हो, उनके आईडी पे जब जब परचेजिंग होगी उसका एक सेल पॉइंट जनरेट होता है, उसका एक रिपर्चेज पॉइंट जनरेट होता है जिसका आपको बेनिफिट मिलता है जो कि 38 से 40% तक रहता है। अगला हमारा जो आता है वो आता है हमारा क्या, लेवल इनकम। मतलब ये चलता है 2:1 पर। जब भी हम इस इनकम को करते हैं तो जैसे ही आप किसी सिस्टम में अपने लेफ्ट और राइट सेंटर में, बिजनेस सेंटर में एक एक व्यक्ति को लाते हैं और जैसे ही उनके माध्यम से आपके माध्यम से तीसरा कोई व्यक्ति सिस्टम में एंटर करता है तो आपका यहाँ पर 2:1 लेवल कंप्लीट होता है, मीन्स 2:1। तो यहाँ पर आप पहला लेवल कंपनी में अचीव करते हैं ब्रोंज का, जिसमें आपको मैचिंग के 1000 और रैंक इनकम आपको 1500 रुपये मिलता है, मतलब 2500 का पे आउट। इसी तरह से हमारे सिस्टम में 18 लेवल होते हैं। पहला है ब्रोंज, जहाँ पर आप इनकम लेते हैं टोटल 2500 का। सेल्स इंसेंटिव आपको मैचिंग के मिलते हैं 1000 और बोनस मिलता है 1500, जैसा मैंने आपको बताया। वैसे ही सिल्वर पे आपको 6 और 3, 3 जो है आपका मैचिंग जिसका 3000 और बोनस मिलता है 4500, मतलब 7500। गोल्ड पे आपकी टीम 12 और 6 आती है, वहाँ पर आपकी इनकम होती है मैचिंग के 6000, बोनस के 9000, टोटल 15000। उसी तरह सर प्लेटिनम लेवल पे आप आते हैं 32,000, एमरल्ड लेवल पे आते हैं 69,000। टोपाज लेवल पे जैसे पहुंचते हैं ये हमारा एग्जीक्यूटिव रैंक है जहाँ पर हम पहुंचते हैं, इनको स्टार लेवल कहा जाता है। यहाँ पर आप जैसे ही अचीव करते हैं कंपनी आपको 5 लाख से इंश्योर्ड कर देती है, ताकि आप कुछ भी कंपनी में काम करते हो अगर कुछ हो जाता है तो आपकी नॉमिनी को 5 लाख का चेक कंपनी के माध्यम से मिलता है। साथ ही आपका बिजनेस जैसा चल रहा था एज इट इज उसी कंडीशन में आपकी नॉमिनी को ट्रांसफर हो जाता है विथ टीम के साथ, ताकि जो इनकम आप ले रहे थे वो आपकी नॉमिनी को लगातार मिलते रहे। तो टोपाज लेवल जब आप कंप्लीट करते हैं तो यहाँ पर आपको मिलता है 2,10,000 का इनकम। थाईलैंड का 3 नाइट्स 4 डे का सेल्फ का ट्रिप। रूबी स्टार इसके बाद है जहाँ पर आपको मिलता है 3 लाख रुपए, 1,20,000 आपका इंसेंटिव और 1,80,000 आपका बोनस और 50,000 का बाइक फंड। सफायर इनकम पे आपको, सफायर लेवल पे पहुंचते हैं, यहाँ पर आपकी इनकम होती है 6 लाख रुपए, आपको मिलता है दुबई का 3 नाइट्स 4 डे का ट्रिप। नौवा लेवल है हमारा स्टार सफायर, जहाँ पर आपकी इनकम होती है 7 लाख रुपए, आपको मिलते हैं 6 लाख का कार फंड और मलेशिया का ट्रिप 3 नाइट्स 4 डेज का। इसके बाद हमारा जो 10वां लेवल है वो है हमारा डायमंड लेवल। डायमंड लेवल जो होता है 10वां है, जहाँ पर आपकी टीम साइज होती है एक इधर साइड 920 लोगों की 100 एसपी से और इधर होती है 960 लोगों की 100 एसपी से। आपका टोटल इंसेंटिव बोनस मिला करके जो इनकम होता है वो होता है 13 लाख रुपए और आपको मालदीव्स का विद कपल्स 3 नाइट 4 डे का ट्रिप मिलता है, प्लस 9 लाख का कार फंड कैश के रूप में मिलता है आपको। अगला लेवल है हमारा 11, जहाँ पर हम बनते हैं ब्लू डायमंड। स्विट्जरलैंड की ट्रिप मिलती है, इनकम होती है 36,20,000 की, उस लेवल पे 5 लाख का गोल्ड फंड मिलता है। उसके बाद का जो हमारा अगला लेवल है वो है ब्लैक डायमंड का 12वां लेवल, जहाँ पर आपको सेंट पीटर्सबर्ग रशिया का 4 नाइट 5 डेज का ट्रिप मिलता है। आपकी इनकम होती है वहाँ पर 61,40,000 रुपए और 12 लाख का आपको कार फंड मिलता है। अगला हमारा जो है 13 लेवल जो है वो रॉयल डायमंड का है, जहाँ पर आपको सिंगापुर मलेशिया की ट्रिप मिलती है 5 नाइट 6 डे का और यहाँ पर आपकी इनकम होती है 1,20,80,000 रुपए और 15 लाख का कार फंड। इसके बाद आपका 14वां लेवल है, जहाँ पर हम लोग आते हैं क्राउन डायमंड पर और यहाँ पर हमारी इनकम होती है 2,27,60,000 का और यहाँ मिलता है हमें मॉस्को का ट्रिप 4 नाइट 5 डेज का और 19 लाख का हाउस फंड। इसके बाद देखेंगे 14वां लेवल जहाँ पर आप बनते हैं, सॉरी 15वां लेवल जहाँ पर आप बनते हैं एम्बेसडर, आपको मिलता है ऑस्ट्रेलिया का सेल्फ ट्रिप 5 नाइट 6 डे का 25 लाख का कार फंड और यहाँ पर इनकम होती है आपकी 4,32,20,000 की। उसी तरह से 16वां लेवल है रॉयल एम्बेसडर, जहाँ पर आपकी इनकम होती है 8,64,40,000 और 35 लाख का मिलता है आपको कार फंड। इसके बाद 17वां लेवल है हमारा
क्राउन एम्बेसडर, जहाँ पर हमारी इनकम होती है 17,28,80,000 रुपए, और वहाँ पर हमें मिलता है 50 लाख का कार फंड। मतलब सिर्फ 17 स्टेप पर जब आप पहुंचते हैं तब आपको ये पे आउट मिलता है। इसके पहले के पे आउट जो है वो अलग है। लास्ट हमारा कंपनी का सबसे टॉप लेवल जो है ब्रांड एम्बेसडर, जहाँ पर आपको इनकम आती है 17,28,80,000, और कार फंड मिलता है आपको 2 करोड़ का। तो मैं आपको बताना चाहूंगा सर, इस बिजनेस प्लान में पूरा कोई भी चीज जो है वो फिक्स करके रखा हुआ है, पूरे तरह से पहले से नियोजित है कि कब कब आपको क्या क्या मिलना है। इस बिजनेस में कोई भी अन्य बिजनेस की तरह परसेंटेज बेस्ड किसी चीज का रेशियो नहीं दिखाया गया है कि आप 1 लाख का बिजनेस करेंगे तो आपको 5%, 5,000 मिलेगा। 10 लाख का बिजनेस करेंगे, आपकी टीम करेगी तो आपको उसका 50,000 मिलेगा। मीन्स आपकी टीम इसको 1 साल में क्वालिफाई करे, 2 साल में क्वालिफाई करे, 10 साल में क्वालिफाई करे, 20 साल में क्वालिफाई करे, तब भी आपको ये पे आउट उस लेवल पे, उस स्टेप पे मिलना है। तो इसमें हमें कोई दिक्कत नहीं है इस बिजनेस को करने में। कुछ अचीवर्स हैं जिनके बारे में आपको बताना चाहूंगा। हमारे कंपनी के टॉप अचीवर्स मिस्टर महिपाल सिंह, फर्स्ट क्राउन डायमंड कंपनी के, मिस्टर शिव कुमार सेकंड क्राउन डायमंड, मिस्टर नसीब खान सर ब्लैक डायमंड हमारी कंपनी के, मिस्टर किशन चौधरी सफायर लीडर, और मिस्टर महेंद्र अनवर जी हमारी कंपनी के स्टार सफायर लीडर। तो ये हमारे टीम से हैं। इसके अलावा तो अचीवर्स और भी बहुत सारे हैं, तो आपको इनके बारे में थोड़ा सा जानकारी देना चाहूंगा। यहाँ पर जो भी लोग आपको दिखाई दे रहे हैं, इनमें से 3 लोग तो आर्मी से बिलोंग करते हैं, एक स्टूडेंट हैं और एक डॉक्टर्स प्रोफेशन से हैं। तो आपको बताना चाहूंगा कि इनमें से कुछ लोग ऐसे हैं जो आर्मी से हैं, इनका इनकम 25,000, 24,000, 18,000 से ज़्यादा नहीं था, मगर आज फर्स्ट लेवल पे जो महिपाल सर दिख रहे हैं वो 1.5 करोड़ का जैगवार मेंटेन करते हैं इस बिजनेस के कारण। नसीब खान सर हैं ब्लैक डायमंड, 64 लाख की गाड़ी ऑडी यूज़ करते हैं इस बिजनेस के कारण। किशन सर चौधरी सर हैं, इन्होंने टॉप मॉडल इको स्पोर्ट्स यूज़ करते हैं इस बिजनेस के कारण। महेंद्र तनवर सर ने ऑडी खरीदी है सिर्फ और सिर्फ इस बिजनेस के कारण, नहीं तो 17-18 हज़ार की नौकरी वाला व्यक्ति इस लेवल तक उसके लिए सोचना भी एक बहुत बड़ी बात हो जाती है। तो ये है इस एस्क्लेपियस बिजनेस का पावर। तो थोड़ी सी चीजें जो हैं मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस बिजनेस के बारे में, इस बिजनेस को करना कितना आसान है। और 70 करोड़ का एक बिजनेस है, तो बस एक आपसे एक सॉल्यूशन, एक पूछना चाहूंगा, एक सवाल मेरा रहेगा कि सर 70 करोड़ का जो अगर बिजनेस का प्लेटफॉर्म यदि अगर हम 20 साल में भी अचीव करते हैं, 20 ईयर्स में, तो हमारे लिए कैसा है, किसी पब्लिक के लिए कैसा है, किसी व्यक्ति के लिए कैसा है बिजनेस। हेलो। A1 है सर। A1 है। तो सर देखिए, मैं आपको एक थोड़ा सा और चीज बताना चाहूंगा इसमें। यहाँ पर मैंने आपको 20 महीने का ग्राफ बताया है। मतलब एक आदमी एक महीने में 3 लोगों को लाता है। मीन्स हर व्यक्ति क्या कर रहा है, 2-2 लोगों को ला रहा है, सॉरी 2-2 लोगों को ला रहा है। आप बोनस टीम में देख रहे हैं, पहले महीने पे आप हैं, आपने क्या किया, 2 लोगों को लाया, इंसेंटिव पे 1 लोगों को लाया। इसी तरह से आपकी टीम 20 महीने चलती है। 20 महीने में आपकी टीम साइज जो बनती है वो बनती है एक साइड में 10,48,576 की, और दूसरे साइड बनती है 5,24,228। तो बात आती है सर कि इस सिस्टम में अगर हम 20 साल में भी अगर इस चीज को अचीव कर रहे हैं ना सर, तो ये इनकम जो हमारी होती है 70 करोड़ 20 महीने में आती है। और यदि 20 महीने को बहुत ज्यादा लग रहा है, क्योंकि हर किसी की कैपेबिलिटी एक जैसी नहीं होती है, अलग अलग होती है। कोई हो सकता है 2 लोगों को ले आए हर महीने, कोई हो सकता है ना ले आए। तो इस रेशियो को हम लोग लेके चलते हैं। 20 महीने का जो कंप्लीट 18 लेवल अगर कंप्लीट होगा तो आपको 70 करोड़ का टर्नओवर जो है पे आउट कंपनी दे ही देगी आपको। यदि ये बिजनेस आपका 40 मंथ में भी होता है तो आपको क्या 18th लेवल 40 मंथ में भी कंप्लीट होती है। 50% एफिशिएंसी में 50% भी बिजनेस अगर होता है और ये 40 महीने में ये ड्यूरेशन कंप्लीट करके देता है आपको, तो भी क्या बुरा है। और ये भी अगर ज्यादा है तो आपसे ये कहना चाहूंगा कि 20 साल का ड्यूरेशन लेते हैं। 1 साल में एक व्यक्ति 2 लोगों को लेकर के आता है अपने एक साइड में, और 1 लोगों को आता है लेके आता है एक साइड में। मीन्स 3 लोगों को 1 साल में एक व्यक्ति सिस्टम में लेके आता है। तो इसको लग जाते हैं इस बिजनेस को कंप्लीट करने में 20 साल। 70 करोड़ का बिजनेस, एवरेज इनकम आपके पर ईयर 3.5 करोड़ बन जाएगी। इसमें मंथली इनकम की बात करेंगे तो 30 लाख रुपए, और पर डे की बात करेंगे तो 1 लाख पर डे का इनकम है। तो 20 साल भी अगर हम अपनी जिंदगी की पूरी जुगत लगा दें तब भी क्या हमारे लिए इनकम इतनी कर पाना पॉसिबल है, एक आम आदमी के लिए, मैं पूछना चाहूंगा आपसे।
आम आदमी बताएंगे के सर? लिए तो नहीं है सर। मगर ये प्लेटफॉर्म सर एक आम आदमी कर सकता है कि नहीं कर सकता इस प्लेटफॉर्म पे काम? आराम से कर सकता है। आप एम्बिशियस हैं, आप इससे कहीं ज्यादा इनकम ले सकते हैं, आपका वर्किंग कैपिटल बहुत अच्छा है, मगर मैं इस प्लेटफॉर्म पे एक आम आदमी की बात करूं तो इससे बेटर प्लेटफॉर्म उसको नहीं मिलेगा। नहीं, आम क्या आदमी इस के लिए बिजनेस को, आपको बेस्ट है। क्या लगता है कि इस बिजनेस को लोगों को करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? देखिए, हेल्थ के हिसाब से बेस्ट है, इनकम जी, के हिसाब से बेस्ट नहीं है। इनकम के हिसाब से